हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th फिज़िक्स में, जहां पर हम लोग यूनिट 5 कर रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है पावर। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पावर क्या होती है, पावर को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। पावर होता है कि एक वो रेटिंग जिसके थ्रू वर्क डन किया जाता है या फिर एनर्जी का ट्रांसफ़र किया जाता है। कितने टाइम में कितना वर्क डन किया जा रहा है उसे हम लोग पावर का नाम देते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर रेट ऑफ ट्रांसफरिंग पावर। तो इन दोनों में से कोई भी एनर्जी, कोई भी बात पावर को डिफाइन करती है। कितने टाइम में कितना वर्क डन हुआ है या फिर कितने टाइम में कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है, उसे हम लोग पावर बोलते हैं। अब हम लोग एवरेज पावर की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। टोटल कितना काम हुआ और उस पर्टिकुलर इंटरवल की बात करेंगे तो उस टाइम में कितना वर्क डन हुआ, दैट इज कॉल्ड एवरेज पावर। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी हो, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर पावर कैलकुलेट करनी हो, तो फिर मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, मैं यहाँ पर डेरिवेटिव कर दूँगा वर्क डन का। जैसे अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते थे, एक्सेलरेशन की बात करते थे, उसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे वर्क डन का, तो हम लोगों को पावर मिल जाएगा। अगर हम लोग वर्क डन की बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो हमने स्मॉल वर्क डन को यहाँ पर फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। नाउ एज यू नो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारे पास वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब है, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो हमारे पास पावर कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला आ गया, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो जब आप फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो मेरे पास क्वांटिटी आती है उसे हम लोग पावर बोलते हैं। पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो वॉट होती है, WATT। और अगर हम लोग बिगर यूनिट की बात करें, क्योंकि वॉट एक बहुत स्मॉल यूनिट है, तो एक लार्जर यूनिट होती है किलो वॉट आवर, जिसे आप लोग अपनी डेली लाइफ में सुनते भी होंगे। इसके अलावा किलो वॉट ओनली, किलो वॉट। अगर हम लोग बात करें एनर्जी की कमर्शियल यूनिट की इन टर्म्स ऑफ पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल यूनिट वो इन टर्म्स ऑफ पावर क्या होती है, किलो वॉट आवर होती है। तो एनर्जी की अगर एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, तो वो जूल होती है। तो किलो वॉट आवर और जूल में क्या रिलेशन है, 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट में कितने वोट होते हैं, 1000 वोट होते हैं, और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 36 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 5 वॉट सेकंड आता है। वॉट सेकंड को आप जूल भी लिख सकते हो, और इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 दी पावर 6 जूल हो गया। तो ये किलो वॉट आवर और जूल में एक रिलेशन आ गया। इसके अलावा एक हमारे पास पावर की यूनिट और होती है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में, हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं। तो यानी कि अगर हॉर्स पावर की बात करेंगे तो उसका रिलेशन वॉट के साथ कैसे है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोट। ओके, यस। तो हम लोगों के पास ये था।
डायमेंशंस की बात कर लेते हैं पावर की। डायमेंशंस ऑफ पावर, पावर की डायमेंशन। इस फॉर्मूले पे हम लोग डायमेंशन बना सकते हैं। किसी भी फॉर्मूले पे चले जाइए। फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T⁻²। तो ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन हो गई। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L⁻⁻1। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल वी गेट, m1 + 1 2T⁻⁻3। तो mL² T⁻³। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। ओके, और आई थिंक डन हो गया। यस, सही है। और किलोवाट और वॉट में क्या रिलेशन है? 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। लो, तो इस तरीके से ये पावर वाला जो कंसेप्ट था वो हमारा डन हुआ। तो एक हमारे पास एग्जाम्पल है, आइए हम लोग वो एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए। एलिवेटर कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg। एक एलिवेटर है जो कि मैक्सिमम 1800 किलोग्राम मास होल्ड कर सकता है। तो कितना मास होल्ड किया गया है? 1800 kg। इसमें एलिवेटर का मास भी आ गया और जो पैसेंजर्स हैं इसके अंदर उनका मास भी आ गया। और वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जिसमें उसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर/सेकंड है। तो जो स्पीड, जिस स्पीड के साथ एलिवेटर, ये सपोज कर लेते हैं एलिवेटर है, अभी ये ग्राउंड फ्लोर पे है और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, दैट इज 2 मीटर/सेकंड। फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन। अब हमें पता है अगर एलिवेटर ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है F, जिसको मैं लिख रहा हूं, वो 4000 न्यूटन है। तो फ्रिक्शन जो है वो 4000 न्यूटन है। अगर एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन उसे अपोज करेगा, तो मतलब कि फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट करेगा। डिटर्मिन द पावर डिलीवर बाय द मोटर टू एलिवेटर इन वॉट एज वेल एज इन हॉर्स पावर। तो हमें पावर बतानी है एलिवेटर मोटर की कितनी चाहिए ताकि ये ऊपर की तरफ पिक कर सके। तो मुझे पावर कैलकुलेट करनी है वॉट में भी और हॉर्स पावर में भी, क्योंकि हम लोग पहले ऐसे यूनिट की बात कर रहे हैं तो पहले हमारा आंसर वॉट में आएगा। देखिए, पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहाँ पे टाइम को dt लगा लूँ तो ये आ जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। वाई? क्योंकि मुझे स्पीड दी हुई है तो इसीलिए मुझे जाहिर सी बात है पावर इज इक्वल टू F/v का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जो फोर्स होती है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है और वेलोसिटी को वेलोसिटी ही लिख लेते हैं। मास कितना है और एक्सेलरेशन कितना है या फोर्स कितनी लग रही है वो बात करेंगे। देखिए, अब जब एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो एक तो इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करेगी। तो ग्रेविटी का मास कितना है? 1800 है। और जो फोर्स डाउनवर्ड लग रही है उसकी एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, मास इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू लेट मी चेक, 10 लिया हुआ है। तो ये तो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, मास इनटू ग्रेविटी प्लस 4000 न्यूटन, क्योंकि ये भी इसको नीचे की तरफ पुल करेगा। तो जो पावर लगेगी वो उसको ओवरकम करने के लिए लगा रही है। तो यानी कि जो टोटल पावर है वो आपके पास क्या आ गई? 18,000 प्लस 4,000, यानी कि टोटल पावर आ गया 22,000 न्यूटन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ये जो टोटल आपके पास बनेगा फोर्स, इट विल बी 22,000 न्यूटन। और वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर/सेकंड। तो इसका मतलब है जो पावर है वो आपको कितनी चाहिए? 44,000 वॉट चाहिए।
या फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में 4.4 इंटू 10⁴ वॉट, या फिर आप इसको 44 किलो वॉट भी कह सकते हो। लेकिन उन्होंने हमसे वॉट और हॉर्स पावर में पूछा हुआ है, तो उसी में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो वॉट में तो आ गया। अब हॉर्स पावर का क्या फॉर्मूला था कि 746 वॉट में 1 हॉर्स पावर होता है। तो 1 वॉट में कितना हॉर्स पावर होगा, डिवाइड कर देंगे, और टोटल वॉट कितनी है 44,000 है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, 1/746 को 44,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं आपको कैलकुलेशन का आंसर बता देता हूँ कितना आ रहा है। ये अराउंड 59 हॉर्स पावर आ रहा है। तो हॉर्स पावर कितनी आएगी, 59 हॉर्स पावर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कहानी है, 746 वॉट में 1 हॉर्स पावर होता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा कम। चलो हाँ जी, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर डन हो गया। यस सही है, क्लियर। तो हमने ये तो चाहे आप लिखो ही मत, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसकी तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। फोर्स डायरेक्टली क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक फ्रिक्शनल फोर्स है। तो 22,000 न्यूटन उस एलिवेटर को नीचे की तरफ पुल कर रहा है। तो हमें इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। और कितनी वेलोसिटी से एलिवेटर जा रहा है, 2 से। तो टोटल पावर कितनी चाहिए मोटर की, 44,000 वॉट या 44 किलो वॉट चाहिए। तो ये हमारा पावर का टॉपिक और उससे जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल डन हुआ। जय हिंद।